साथियों नमस्कार। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में एक बार फिर बढ़ोतरी हो गई है। नवरात्रि पर मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। जी हाँ साथियों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CG शिक्षा दर्पण में। साथियों, केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर एक बार फिर बड़ा फैसला लिया गया है। इसमें कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों को जो 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने पर मुहर लगा दी है। इस तरह से अब जो मौजूदा 34% महंगाई भत्ता बढ़कर 38% हो गया है। इस सरकार के इस फैसले से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 62 लाख पेंशनधारियों को सीधे फ़ायदा होगा। डीए में 4% की बढ़ोतरी होने से अब डीए जो है 38% हो गया है। ये बढ़ोतरी जो है जुलाई से लेकर दिसंबर 2022 के लिए मान्य होगा। कर्मचारियों और पेंशनरों को 38% के हिसाब से महंगाई भत्ते का और राहत मिलेगा। ये बढ़ोतरी 7वें केंद्रीय वेतनमान आयोग की सिफारिशों के तहत स्वीकृत फार्मूले के आधार पर आधारित है। सरकार की तरफ से डीए में की गई बढ़ोतरी 1 जुलाई 2022 से लागू होगी। इससे पहले सरकार ने जो मार्च में डीए बढ़ाने का ऐलान किया था, उस समय जो है केंद्रीय कर्मचारियों को 31% से बढ़ाकर 34% किया गया था। अब जो है 34% से बढ़कर 38% हो गया है। अब इसके हिसाब से कर्मचारियों को जो सितंबर की जो सैलरी है उसमें 2 महीने का एरियर्स भी मिलेगा। अब इसमें जो है कितना लाभ होगा, जैसे महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की गई है, तो केंद्रीय कर्मचारियों का जो 38% किया गया है उसमें केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में ज़बरदस्त इजाफा संभव है। अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो इसमें 47 लाख जो केंद्रीय कर्मचारी है और 68 लाख पेंशनभोगी है, उनको फ़ायदा होगा। मान लो कि आपका जो बेसिक वेतन है, मान लो किसी केंद्रीय कर्मचारी का बेसिक वेतन 56,000 है, तो उसके 38% के हिसाब से महंगाई भत्ता जो बढ़ने पर उसको 21,200 रुपये महंगाई भत्ता मिलेगा। यानी हर महीने उसको लगभग 2,240 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होने से ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ है। लेकिन ये तो हो गए केंद्रीय कर्मचारियों की बात। अभी भी छत्तीसगढ़ में राज्य के कर्मचारियों को सिर्फ 28% ही महंगाई भत्ता मिल रहा है। पहले जो है 34% महंगाई भत्ता मिल रहा था जब केंद्रीय कर्मचारियों को, तो उसमें 6% का अंतर था। अब 4% महंगाई भत्ता बढ़ जाने से फिर से केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों के बीच 10% का अंतर आ गया है। अब देखना यह होगा कि सरकार एक बार फिर 10% महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों के बढ़ जाने से बैकफुट पर आ जाएगी, क्योंकि अब फिर से सरकारी जो राज्य के कर्मचारी हैं 10% महंगाई भत्ता के लिए आंदोलन करेंगे। अब सरकार का इस पर क्या कदम होगा, आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। तो इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के नमस्कार, धन्यवाद।